यही वजह है उसकी उस छवि के कारण जो उसने किया वो साबित करा। हो सकता है कुछ आपके अंदरूनी दलालों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, किसी तरीके से ये कमजोर हो जाए तो कायर जो गांव की तस्करी करने वालों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसी कोशिश हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली बार अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो ये कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं चलेगी, अब वो पैदल हो गए। ये ताकत आदर्श शक्ति है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में बैठे हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका फर्क यहां पड़ने वाला है। इसलिए आज आपके अंदरूनी गद्दारों ने, ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 303 से कम के 264 आई। मंथन करने का समय कौन है कि वो कौन भेड़िए थे जिनके कारण सीटें 303 से 264 रह गई, उनको निकाल बाहर फेंकिए, धक्के मार कर निकालिए उनको, और ऐसा कर दीजिए कि समाज में दोबारा कभी मुंह दिखाने लायक। आपके पास समय नहीं है, कोई 500 साल तक का समय है, ऐसा नहीं है आपके पास। हर दिन कम हो रहा है, हर दिन कम हो रहा है। आप समझते हैं कि सरकारें बदलना ही एक अंतिम उपाय है। 100 उपाय में से एक छोटा सा उपाय है सरकार बदलना। बहुत छोटी सी चीज है। आप अपनी शक्ति जो खो गई है उसको अनुभव कीजिए, और जय श्री राम सेना के तमाम युवाओं को एक ही बात पूछिए, कथावाचकों से पूछिए, जाति की राजनीति करने वालों से पूछिए, हर एक को अपनी जाति पे बड़ा घमंड है। भारत राष्ट्र हजारों हजारों सालों से कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा। भारत राष्ट्र की भूमि कर्म प्रधान भूमि थी, जहां कर्म को पूजा जाता था, और उसकी एक ही मिसाल है भारत में। 2 ब्राह्मणों के नाम लेता हूं मैं। भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, विद्वान था। रावण की एक गलती के कारण, रावण के एक ऐसे कार्य के कारण, दोनों ब्राह्मण हैं लेकिन दोनों के कर्म का, जो मेरा मानना है कि भारत भूमि कर्म प्रधान थी। रावण ने एक गलत काम किया, इसलिए रावण हर चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम ब्राह्मण ने अच्छा काम किया, इसलिए मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर में पूजने बैठने वाला वो ब्राह्मण पूजा करते वक्त वो ये नहीं पूछता कि आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जाति क्षत्रिय थी, लेकिन वह ब्राह्मण उस क्षत्रिय राम को इसलिए पूजता है कि उसने जीवन में त्याग किया था। हमारा समाज त्यागी को पूछता है। ये जो गेरुए वस्त्र डालने वाले लोग होते हैं, इनके साथ हमारी आस्था इसलिए जुड़ती है कि हम ये मानते हैं कि इन्होंने संसारिक जीवन छोड़ करके त्याग किया है, इसलिए हम उनको मानते हैं। इसलिए वही रावण को मारने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय ने जब उनका वध किया तो किसी ने यह नहीं किया कि इस क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण वध का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उनको पूजा गया।
उसी छत्री शबरीमला के पेड़, उनके झूठे पेड़ खाए कि नहीं खाए? हमारे समाज में जाति व्यवस्था एक सामाजिक सिस्टम था। आज भी इतना बड़ा पटना है बिहार के अंदर, सबसे बड़े मंदिर का पटना के अंदर जो मुख्य पुजारी है, आज तक बताइए किसी ने उसकी जाति पूछी? दलित है वो, किसी ने उसकी जाति नहीं पूछी। वही श्रद्धा का भाव है कि उस गद्दी में बैठा जो पढ़ गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी जो सेना में चला गया, वो कौन था, किस जाति का था, ये नहीं पूछते, हम उसे सैनिक कहते हैं। उस दौर में उसे छत्री कहा जाता था। वीर बजरंगे। भारत जो कर्म प्रधान देश था, उसे कुछ लालची मक्कारों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति प्रधान बनाने की कोशिश की। 264 सीटों के बाद भी पूरे देश के अंदर दबाव है, सत्ता प्रतिष्ठान को चलाने वालों के ऊपर दबाव है, जो विदेशों में लोग बैठे उनका भी दबाव है, जो उत्तर